नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ योगेश। आईपीएल इन दिनों लगातार सभी टीमें अपनी अपनी सारी पिछले कसरतों के बाद अब लड़ाई के मोर्चे पर। हर टीम लोहा ले रही है एक दूसरे से। और इस बीच जो मुकाबला कल खेला गया था वो एसआरएच और केकेआर के बीच था। केकेआर का ये दूसरा मैच था और सनराइजर्स हैदराबाद का भी एक दूसरा मैच था। दोनों ही टीम ऐसी थी कि दोनों टीम को अपनी जीत की तलाश थी, लेकिन ईशान किशन की कप्तानी आप कह सकते हैं कि केकेआर के कप्तान के ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ गई। यानी कि 65 रन से ईशान की टीम ने मुकाबला जीता। लेकिन हम अब आज बात करेंगे, हम डिस्कशन बेसिकली ये करेंगे कि केकेआर की टीम जो चैंपियन बनी, जिसको गौतम गंभीर की कोचिंग में चैंपियन जो टीम बनती है, वो टीम क्यों बड़ा टारगेट पीछा करने जा रही है तब हार रही है, बड़ा रन बना रही है तब हार जा रही है। क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, जबकि अपने टीम में उन्होंने बहुत पैसे खर्च करके एक ऑलराउंडर्स को खरीदा जो इंटरनेशनल लेवल का है। उस पर लेकर भी कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ विशाल है, विशाल से बातचीत करेंगे और समझेंगे हम लोग वो। मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये जरूर तय कर पाएंगे कि केकेआर के हार की वजह क्या है और क्यों केकेआर मुकाबला हार रही है। क्योंकि हम उस चुनिंदा पॉइंट पे ही बात करेंगे जो ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं है। बात वो होगी जो एकदम कट टू कट जो विशेष केकेआर की तरफ से जो है एसआरएच का जो है मुकाबला फिलहाल में हुआ, उसको लेकर के क्या ऐसा लगता है कि जैसे केकेआर एक बहुत अच्छी टीम थी, चैंपियन है तो नो डाउट, और ऐसा नहीं है कि एक बार की चैंपियन है, तो ये भी बड़ा मैटर रखता है। जैसे हम मुंबई की बात करते हैं, बड़ी फ्रेंचाइजी है, बड़ी फ्रेंचाइजी। हाँ, मुंबई की बात करते हैं, चेन्नई की बात करते हैं, वो ऐसा केकेआर भी है। तो क्या लगता है केकेआर के हार के पीछे इस सीजन में जो है योगेश, आप भी देखेंगे कि केकेआर में वो स्पार्क जो होता था, आप माने या ना माने, मैं नहीं कहता कि बाहर से डगआउट से बैठकर कोई मैच जिताता है, लेकिन एक गौतम गंभीर जैसा बंदा क्राउड डगआउट में ज़रूर चाहिए। उसका अभी आप देखेंगे कि प्लेयर्स में वो स्पार्क नहीं दिख रहा है। आपका मिस्ट्री स्पिनर हर कोई उसकी मिस्ट्री खोल दे रहा है। एमआई को छोड़ दीजिए, चलो रोहित शर्मा के सामने तो भाई बड़े बड़े बल्ले बॉलर भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कितनी मार पड़ी। और पिछले मैच में 221 बने, उसमें भी 2 ही ओवर डले और उसमें 31 रन दिए। आपका जो मेन मिस्ट्री बॉलर है, और दूसरा आपने कैमरन ग्रीन खरीद लिए है। कैमरन ग्रीन कहीं वो उस लाइन में जो है फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, या तो आप उनको सही तरह पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। उनको जहाँ पे बॉलिंग चाहिए, एक्चुअली क्या है, कैमरन ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया बहुत रेयर यूज़ करती है। वो अपने कोर को रखती है बॉलिंग में भी, जैसे अब इन्होंने कार्तिक त्यागी लिया। कार्तिक त्यागी के साथ भी थोड़ी सी दिक्कत है, हम उस बारे में बताएंगे, क्योंकि वो नो डाउट एक फास्ट बॉलर है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है, 145-50 फेंक रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभी स्पीड के साथ साथ वो भी बात ये है कि आप आज के जनरेशन के बल्लेबाजों को स्पीड से नहीं डरा सकते। नहीं, किसको आप डरा देंगे? स्पीड तो आज के ज़माने में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए ना गूगली है, वो बहुत ही इजी हो गया। और जब बात करें भारतीय पिचों की, तो आप स्पीड वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको स्पिनर ही मजबूत, जो एक्यूरेसी हो जिनमें, ठीक है, जिनकी जो वेरिएशंस हो। अब क्या है, इन्होंने सबने वरुण चक्रवर्ती का इतना हवा बना दिया है, ठीक है, हर दुनिया के हर बल्लेबाज की उन पर नजर थी। और इस सीजन में आप देखना सबसे ज़्यादा रन खाएंगे वो खा ही रहे, वो खा रहे हैं। जैसे वर्ल्ड कप से आप देख लो ना, वर्ल्ड कप में क्या था, वरुण चक्रवर्ती का चयन ही इसलिए हुआ था कि विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट ले रहे हैं। लेकिन जब हमने उनके पूरे वर्ल्ड कप में देखा तो मुझे लगा वो सिर्फ सफ़र कर रहे थे। अब भारत के पास एक मुसीबत ये थी कि अब किसको लेगा उनकी जगह पे, तो वो आपके पास ऑप्शन 15 का वही था जो आप लेके गए। तो वो हाल केकेआर में भी उनका है। और एक आपकी बात विशाल जो आपने कही, उसमें मैं थोड़ा सा एक और भी चीज़ नोट करूँ कि पैट कमिंस जैसे एसआरएच में नहीं है ना। हाँ। तो वो क्या है ना कि वो एसआरएच को उसका जो गेंदबाजी है और बैटिंग है, दोनों जो लीड जो करता है, जो हाँ। लीड करता है टीम की। ऐसा होता है कि बल्लेबाजी में भी एक ऐसा बैट्समैन होता है, एक ऐसा सीनियर एक सिंसियर बैट्समैन होता है जो बैटिंग लाइनअप को लीड करता है, आपके टॉप ऑर्डर को लीड करता है। मुंबई में रोहित शर्मा, एसआरएच में ट्रेविस हेड। आप देखेंगे कि आप वो अभिषेक शर्मा को, मतलब ईशान किशन हो, सबको एक क्या बोलते हैं, एक लक्ष्य तय करके जाते हैं कि मैं ऐसा खेला, आपको इसके पीछे चलना है। शुरू के 3 ऐसे बल्लेबाज हैं कि वो आपको ऐसा जगह पे लाके छोड़ दे रहे हैं कि भाई अगर आपके विकेट भी गिर रहे हैं, रन भी बन रहे हैं, तब भी आप 200 क्रॉस कर ले रहे हैं। ऐसे ही बॉलिंग में भी होता है कि बॉलिंग में भी कोई ऐसा बॉलर होता है जो आपको पाथ देता है कि हमको ऐसे प्लानिंग करनी है। मुंबई में बुमराह हो गया है। आप देखेंगे हर टीम में एक एक ऐसा प्लेयर है बॉलिंग लाइनअप पे जो लीड कर रहा है। आप देखिए केकेआर में कोई ऐसा सीनियर फास्ट बॉलर नहीं नजर आ रहा आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। मैं अजिंक्य रहाणे का दर्द समझ सकता हूँ, नो डाउट उन्होंने पहले मैच में बहुत बेहतरीन बैटिंग की, हाँ, सेकंड में तो वो भी आउट हो गए, लेकिन
हार की वजह ये भी है क्योंकि उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है बहुत जल्दी टूट रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं अगर थोड़ा सा समझ रहा हूँ गौतम गंभीर की कोचिंग और यहाँ से, तो अगर जो मुंबई से जो हार हुई थी ना, वहाँ पे 2 सवाल बड़े जटिल थे। वो हालांकि वो सवाल इन्होंने इसलिए जटिल है, एक कैमरन ग्रीन का आपने 25 करोड़ में खरीदा, इंटरनेशनल ऑलराउंडर आपने खरीदा इसीलिए कि वो गेंदबाजी भी करता है और बैटिंग भी करता है। बैटिंग उनकी कुछ खास है नहीं, गेंदबाजी आप उनसे करा नहीं रहे। अब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहा, तो आप कहते हैं सीए से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से पूछिए। अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट उस पर जवाब ये दे रहा है कि भाई हमने तो पहले बता दिया था कि वो पीठ की चोट से परेशान है, तो फिर आपको बाहर बैठाना चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली यही बात करूँ, तो फिर आप उनको ले क्यों ना अभी ऑलराउंडर में भाई। अगर हमने कोई ऐसा प्लेयर ले लिया है जो बहुत बड़ा है और काफ़ी हैवी है, अब जैसे ऋषभ पंत को डोहरी है, LSG, बिल्कुल, अब वो रन नहीं बना रहे हैं, ठीक है चलो, एक तो इंडियन मूल के हैं, ये भी समझ आता है, लेकिन आपने लिया विदेशी खिलाड़ी है, वो 25 करोड़ में लिया है, और कोई ऐसा वो भी नहीं है कि मतलब आपको वो सडन एकदम आएगा और मैच जिता के दे देगा। नहीं ऐसा भी नहीं है। मुझे यही बात मैं नॉक कर रहा हूँ ना कि आपको उनको बैठाने में क्या हर्ज है, कुछ भी हर्ज नहीं होना बल्ले चाहिए। से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि, और दूसरा मैं बात बताऊँ, सुनील नारायण आपके पास, मुझे ऐसा लगा गौतम गंभीर की कप्तानी में वो ऐसा तर्कस का तीर था कि बैटिंग के लिए पहले भेजा, भाई तो मार के खेले, एक रन मार के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, वो बंदा वो काम फुलफिल करता था। गेंदबाजी के लिए भेजा, जब भी मैं देखता था कि जैसे ही प्रेशर में रन बनने लगे, उनका केकेआर गेंदबाज पिटा रहे हैं, सुनील नारायण को ये कप्तानी अजिंक्य रहाणे की दिख नहीं रही है। अब इसमें अजिंक्य रहाणे का भी दुख समझिए थोड़ा, आपने फिन एलन ले रखा। हाँ, अगर आप फिन एलन जैसे बल्लेबाज को पीछे कर देंगे सुनील, तो ये भी नाइंसाफी होगी। हाँ, ये बात है। आप फिन एलन को भी नीचे नहीं कर सकते, और सुनील नारायण के साथ दूसरी दिक्कत ये है, या तो वो ओपन खेल सकते हैं, अब आप भाई साहब खिलाने के लिए तो आप कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन एक जो जोन होता है बल्लेबाज का कि अटैकिंग, जैसे गौतम गंभीर ने उनको एज अ एक्स फैक्टर यूज़ किया कि अगर इन सम टाइम की टारगेट बहुत 200-220 से अबव है तो उसको पहले भेज दिया, तो अगर उन्होंने 12-13 गेंदों में 40-35 रन बना दिए तो एक बेनिफिट हो गया है। ये रणनीति वर्ल्ड कप में लेकिन आप फिन एलन के साथ नहीं कर सकते ऐसा, क्यों? क्योंकि फिन एलन उतने ही स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और एक प्रॉपर बैट्समैन है, आप उनको पीछे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को कोई एक बड़े ही तगड़ी एडवाइस की ज़रूरत है, जो वो टीम को शायद बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही प्लेइंग 11 चूज नहीं कर पा रहे हैं जिसके साथ वो खेलना चाहते हैं, या वो अगर चाहते भी हैं तो उनको मिल नहीं पा रहा मैनेजमेंट की तरफ से। मुझे ये चीज़ बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है आईपीएल के केकेआर से, मतलब केकेआर की बात करने के पीछे कारण भी है कि एक अच्छी टीम है, प्लेयर है, चैंपियन है, खेलती अच्छी है। अच्छा आप देखिए, पिछली बार केकेआर फाइनल जीता किससे? एसआरएच। किसने विकेट निकाल के दिया है शुरू के? मिचेल स्टार्क ने, एक लीड बॉलर, पूरे टूर्नामेंट पिटा, लेकिन फाइनल नॉकआउट मैचेस में दोनों में ट्रेविस हेड को आउट किया, अभिषेक शर्मा को आउट किया, जो दोनों ही पूरे ऑल ऑफ द टूर्नामेंट अगर हम देखें तो उनसे ज़्यादा डेंजरस जोड़ी थी ही नहीं। बिल्कुल। और अब आप कोई मुझे इस बॉलिंग लाइनअप में केकेआर की कोई ऐसा नाम दे दीजिए जिसको आप कहें कि ये एक वक्त आने पे विकेट निकाल के दे देगा, कोई नहीं। वो आपको खुद कप्तान को बिलीव नहीं हो रहा, कप्तान को बिलीव नहीं है, दूं मैं कि वो विकेट दे दे। एक कप्तान के अंदर एक विल होता है कि एक माइंडसेट होता है कि मैं इतने रन बना दूं तो मेरे बॉलर इसको बचा लेंगे, बना लेंगे, लेकिन वो अजिंक्य रहाणे में शायद अभी नहीं आ पा रहा है कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनकी भी गलती। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि केकेआर की जो टीम है ना, मैं मतलब मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है बात कहते हुए, खिलाड़ी ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से हिले डुले हैं। मैं इसका एक तथ्य दे रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं, कल के मुकाबले में 2 लोग रन आउट हुए हैं। जो 2 लोग रन आउट हुए हैं, वो 2 लोगों की जो रन आउट का पोजीशन हमने देखा और उनका कारण देखा, ऐसा तो मतलब गली में जो खेलता है उसकी भी आई कॉन्टैक्ट होती है। अब देखो, जो जब रिंकू सिंह खेल रहे थे, वो बंदा देख रहा है कि वो गेंद हाथ में गई, वो नट स्ट्राइक से चला गया रिंकू सिंह के पास। दूसरा जो कैमरन ग्रीन का रन आउट था, कैमरन ग्रीन का जो रन आउट कल हुआ है, उस रन आउट पे एक ये सवाल है कि भाई वो आउट है या नहीं है। अब तो ऐसा उसमें क्या था, ये भी मैं दर्शक आप लोगों को ये बहुत पॉइंट की बात है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब भी रन आउट का फैसला आता है तो बीच में जो 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वो जब दौड़ लगाते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करना होता है। जिस छोर पे आप विकेट हिट होता है, उस छोर पे अगर आपने क्रॉस नहीं किया है तो ये माना जाता है कि आप अपनी एरिया में ही हैं, तो आउट इस हिसाब से कैमरन ग्रीन को दिया गया। कैमरन ग्रीन इस वजह से नाराज थे। अब वो एक्चुअल जो पॉइंट था, जो तीसरे कैमरे से देखा गया, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, वो क्रॉस करके उस साइड नहीं जा रहे, तो निश्चित तौर पर वो आउट है। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में आप क्रिकेट आईपीएल खेल रहे हैं, इतने बड़े स्टेट पे, इतने बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके साथ हैं,
और ऐसी चूक ऐसी चूक की मतलब आप अगर वो ये- 2 रन आउट नहीं हुए होते तो केकेआर गेम जीत सकती जीत सकती थी, कम मार्जिन होता शायद। मार्जिन कम होता। उनको- रिंकू सिंह को थोड़ा सा रिंकू सिंह खुद चला है। रिंकू सिंह ने के बोला- साथ भी मैं बात करना चाहूँगा। रिंकू सिंह के अभी उनके हाल ही में उनके पिताजी का देहांत हुआ था, हाँ। उसके लिए मैं मानता हूँ, लेकिन रिंकू सिंह भी शायद उस एनर्जी से नहीं दिखते। आपने नहीं, देखा होगा बिल्कुल। पहले मैच में भी उसके पीछे एक और कारण है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ना दिखने के पीछे कारण एक तो पारिवारिक है, वो तो पारिवारिक समझ है, में आ रही समझ आ है। रही वो उस समय भी नहीं दिखते थे, वर्ल्ड कप में भी थोड़ा सा वो हाँ, थोड़े गैप down- जो down- उनसे छूटा था। down- तो नहीं तो मैंने रिंकू मैंने सिंह वो मैं वीडियो बताऊं- बना के डाला था, मैंने बोला था यूपी में कुछ चुनिंदा ही फील्डर हैं और उनमें से रिंकू सिंह एक है, ये बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा एक और भी चीज़ है, पता है क्या है यार, जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है ना, जैसे उनको उप कप्तानी दे दी, हाँ, तो आदमी चाहता क्या है कि वो अपनी चीज़ों को या अपनी बात को खुल के रखे। अब या तो ये भी हो सकता है कि कप्तान और उप कप्तान के बीच वो बातचीत नहीं है, वो नहीं जो ये तालमेल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है। है। अजिंक्य रहाणे का नेचर ऐसा नहीं है। वो अजिंक्य बात रहाणे सही- के बारे में मैं ये होता क्या क्या है, कहना है? बात तो सही है आपकी, लेकिन एक बात आप ये जो वजह ये भी तो सोचिए ना कि जब मैनेजमेंट के सामने आपको 3 चीज़ों को तथ्य को रखना है, तो मैनेजमेंट किसकी सुनेगा लास्ट में? क्या भाई देखो मैं अपनी दे रहा हूँ, उसी से खेल लो। देखो भाई, सुनी तो कप्तान की जाती है मैनेजमेंट। अगर जो कप्तान फाइनल कॉल होता है, कप्तान का फाइनल कॉल होता है प्लेइंग 11 के लिए। हाँ, लेकिन अजिंक्य रहाणे क्योंकि एक बहुत सीनियर खिलाड़ी है रिंकू सिंह के मुकाबले, और रिंकू सिंह उतना ही दुगने फुर्तीले, उतने ही दुगने इतर अजिंक्य रहाणे के मुकाबले हैं। तो वो अगर उनसे कुछ बात करते हैं, कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अजिंक्य रहाणे नकारते होंगे, नकारेंगे, क्योंकि उनका ना तो ऐसा नेचर है, ना ही और ना ही रिंकू सिंह का भी। आप रिंकू सिंह को भी आप कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखेंगे। नहीं मैंने देखा है, मैं आपकी ये बात बता रहा हूँ, आज कैमरे पे बोल रहा हूँ, और आप दर्शक अगर चाहें तो सोशल मीडिया ट्विटर पे जा करके उनका वीडियो कर सकते हैं। जब अजिंक्य रहाणे पहले मुकाबले में चोटिल हुए ना, चोटिल होने के बाद उनको कप्तान बना दिया गया। जब वो कप्तान बनाया तो एक कैच मिस हुआ रोहित शर्मा का, ठीक है। हाँ, रिंकू उस पे ऐसा रिंकू का रिएक्शन था बाउंड्री के पास से कि पहली बार आपने मुंह से उनकी गाली भी सुनी, और वो एग्रेशन कप्तान बनते ही जो होता है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि वो रिंकू जो चाहते हैं वो शायद रिंकू नहीं पा रहे हैं, और पहली बार मैंने रिंकू को इस अवतार में देखा। मेरे को चंद सेकंड के लिए आप कह सकते हैं बहुत अजीब फील हुआ कि रिंकू का इस तरह का रिएक्शन कप्तान, ये कौन से रिंकू है? हाँ, ये वो कप्तान यूपी बनते ही वो यूपी वाला लड़का बाहर आ गया। कैसे जो बिल्कुल शांत रहता है, मुकाबला खेलता चला जाता है, ऐसे करके ये वाला है ना, हाँ। वो कैसे बंदा ऐसा कर सकता है? तो कुल मिला के ये जिम्मेदारी का वजन होता है। बिल्कुल मैं यही ये बात जिम्मेदारी का वजन होता जब आपको मिलता है मौका ना जिम्मेदारी करने, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता है क्योंकि वो जीत चाहता है। और दूसरी एक और बात है, उस व्यक्ति को पता है कि रोहित शर्मा मतलब क्या, हाँ, और रोहित शर्मा जब रोहित क्या? रन बना रहा है इसका मतलब क्या, इसका तो मतलब वो मैच। ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि खेला है बंदा साथ में ना। खेला है, उनको तो पता है। इसलिए वो बाकी प्लेयर के लिए थोड़ा सा वो अलग टाइप का मोमेंट है, लेकिन उसके लिए है यार विकेट निकल जाता तो मैच कुछ भी कहीं जा सकता था। कहीं भी जा कल एसआरएच का क्या हुआ, विकेट गिरा इसका, बैक टू बैक विकेट गिरे। हाँ, बिल्कुल। एक समय ऐसा लग रहा था कि एसआरएच 250 रन बना देगी। अब देखिए पहली पार्टनरशिप देख लीजिए आप। हाँ। पहली पार्टनरशिप जो है 100 रन के करीब, बस इसीलिए तो कह रहा हूँ, और अब वो भी 6 ओवर के आसपास में, और रन ही कितने बने उस हिसाब से तो इनके 250 रन बनने चाहिए। 211 26 के आसपास गए थे। भाई कह रहा हूँ वो 250 से वो ऊपर तो चले गए क्लासन खड़े रह गए, नहीं तो केकेआर को तो 200 रन मिलते। थे। एकदम 200 रन शायद 200 भी ना बन पाते, आप यकीन मानिए मेरी। एकदम सही बात क्योंकि है। एसआरएच वो टीम है कि जिसमें बस बस्ट है, एकदम 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 देखो first एसआरएच class। पहले वाली एसआरएच थोड़ी सी बदली है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले एसआरएच की सबको पता था, बैटिंग बहुत क्लास का था, रन बनाते थे वो हारते गेंदबाजी की वजह से, उनके पास वो गेंदबाज नहीं थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है एसआरएच जो है वो एसआरएच कमबैक कर रही है, विकेट गेंदबाज निकाल रहे हैं, और तभी भी 226 वो डिफेंड कर रहे हैं ना, तो 226 उनका नेचर है, वो 200 प्लस रन बनाते ही हैं। हाँ, तो वो आप उनको ना 150 की इजीली में लीजिए, वो अपने आप को 150 समझते हैं। 150। और इसीलिए ना मैं 2-3 खिलाड़ी हैं जिनका क्रिकेट बदला है, रिंकू सिंह, ईशान किशन जो इंडिया के लिए खेले हैं, जब भी ये शुभम, जो शुभम दुबे का भी क्रिकेट शुभम बहुत दुबे, बदला है। इन लोगों का बदला इसलिए पावर हिटिंग की वजह से कि इन्होंने ना एक चीज सोच लिया, भाई 6 गेंद खेलेंगे लेकिन 36 रन बनाएंगे, 36 रन अब वो भले बनाए 20 रन उसमें। इम्पैक्टफुल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात है हमारी, केकेआर को अगर करना है जीत के लिए, क्योंकि 2 लगातार हार हो चुकी है, हाँ, अब यहाँ से बड़ा और एक मुश्किल तो है। मेरे ख्याल से दोनों ही अपने घर में हुई है, एक अपने घर में हुई है। एक तो कल तो वाले तो वानखेड़े में आ रहे वो। कल वानखेड़े में आ रहे हैं, हाँ, और एक अपने घर में आ रहे हैं। हाँ, एक कहाँ होता हाँ, है। ईडन गार्डन। देखो मैं कह रहा हूँ कि 4 मुकाबले आपके पास ऐसे होते हैं जो आपको 14 खेलने होते हैं ना, तो 4 मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ आप अपने आप को चलो एक जीत हार में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बैक टू बैक जो 2 हार होती है ना वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती है। क्योंकि आपको अगर जाना है, आगे बढ़ना है, तो 8+1 9 मुकाबले तो लगभग जीतने ही होते हैं। नहीं पड़ेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए अब मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब आपको यहाँ से एक भी हार मिलती है तो फिर बड़ा वो निकलना वहाँ से उस हाँ। लूप से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि
क्या है, टीम मजबूत हो या कमज़ोर हो, टीम जीत जो हासिल करती है लगातार वो उस एनर्जी के मोमेंटम, साथ। एनर्जी और मोमेंटम के साथ, जिस बिल्कुल। तरीके से तुम गो थ्रू फील्ड जा रहे हो, तुम कैसे बैटिंग, किस वे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, मतलब तुम किस तरह से, किस मेंटली प्रिपेयर होकर क्या सोच के जा रहे हो, उससे तुम्हारा जो जीत के परसेंटेज है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो दुगनी हो जाती हैं। तुम्हारी परफॉर्मेंस दूसरा काम करती है बाद वो में। सोने पे सुहागा हो गया ना, सोने वैसा पे हो गया कि सुहागा। आप मारेंगे गेंद पॉइंट पे, वो डीप स्क्वायर लाइन पे गई तभी छक्का चला तभी जाएगा, छक्का चला क्योंकि जाएगा। वो आपका एनर्जी जो है ना, वो जो आपके अंदर वो अब कॉन्फिडेंस है वो अलग केकेआर लेवल में का मैं देख रहा हूँ ना, तो वो कंधे गिरे हुए हैं थोड़े सा, हाँ, थोड़ा तो वो- ऐसा लगता है विटामिन जी की कमी है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, और ये आपने फील किया होगा, हमने इस पर बहुत पहले डिस्कस किया था। भारत सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुका है, हम कह रहे हैं वो भारत जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हरा करके फाइनल में पहुंचा, फाइनल में पहुंचा। क्योंकि भारत जब मैदान पे आया तो कॉन्फिडेंस ये था कि हम फाइनल खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं। और इसीलिए ये नतीजा यही है। यही वेस्ट है। इंडीज को हराना इतना आसान नहीं था, नहीं था उसमें। लेकिन आप जब जिम्बाब्वे से जीते ना, तो आपके कॉन्फिडेंस ये लगा कि भाई हम पहुंच सकते हैं, अब रन रेट मैटर नहीं, अब मैटर हराना वेस्ट इंडीज को। भारतीय तो- क्रिकेट टीम जैसा एटीट्यूड तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड क्रिकेट में अभी कहीं किसी भी पास नहीं है, और गौतम गंभीर की कोचिंग को आप क्रेडिट देंगे कि वाइट बॉल में तो आप देंगे, मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा भले कैफ को कहते हैं उसको कि शुभम को पहले भेजे और उसको बाद में भेजे, लेकिन उसके पीछे नीति है। अब हो सकता है एक मुकाबले में सक्सेस ना, वो अलग बात है। तो आप कह रहे हैं कि केकेआर में विटामिन जी की कमी है। विटामिन डी की कमी है, जी जी की कमी है, लेकिन जी के अलावा एक और भी कमी है। आपको अपने प्लेइंग 11 पे डिस्कस बैठ के करना है। करिए, और ये तय करिए कि सुनील नारायण कुछ भी हो, 0 पे आउट हो, पहले जाएं, और सुनील नारायण को आप वहाँ इस्तेमाल करिए जहाँ आप कैमरन ग्रीन को भले बैठा दीजिए। स्लो डिलीवरी बहुत मैटर रखती है आईपीएल में, जब आप पावर हिटिंग के साथ क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि एनगिडी जो है, क्या है ये लोग, क्या थे जो वर्ल्ड कप में आपको फंसाते थे, वो सही समय पे सही स्लो बॉल का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसको मारने के लिए जो बल चाहिए होता है ना, वो जनरेट नहीं हो पाता अचानक जब बल्ले से मारना होता है। पावर हिटिंग में ये तेज गेंद जितनी आएगी उतना तेजी से बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। आईपीएल में, क्योंकि यहाँ हर बैट्समैन ही आपको देख रहा है मारने के लिए। हाँ, कोई रन ही डिफेंस करने के लिए नहीं गेंदबाज देखता को है। भी पता है कि भाई मेरा क्या 6 गेंद मतलब 36 रन पॉसिबल है, हाँ। वो ये सोच के आता है। अब उसमें आपको कैसे बचना है, तो मेरा ये कहना है कि केकेआर बहुत अच्छी टीम है, हम केकेआर को पसंद भी करते हैं। हालांकि बहुत सारी टीम है जिसको हम पसंद करते हैं, केकेआर को पसंद करने के पीछे रीजन ये है कि परफॉर्मेंस जो आप खेलते थे, जो आपका एक्चुअल गेम था, उससे केकेआर हटी है। रहाणे के 2 सीजन हो गए, इसके पहले और इस वाले में भी। पहले सीजन में भी रहाणे की टीम पीछे ही थी, नीचे ही थी, है ना, ज़्यादा ऊपर नहीं थी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आपको वो बैक करना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे तरीके से। ग्रीन अगर बैठते हैं तो बैठाइए, दूसरे को भी लाइए। आप हाँ कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि शायद कप्तान को थोड़ा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टीम को लेके चलता है वो कप्तान ही होता है। बिल्कुल। अगर उसके ही कंधे गिर गए तो आप टीम को नहीं उठा सकते, चाहे आपके पास कितने ही बड़े सूरमा हो। हाँ, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अपने बैलेंस, अपने जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उसमें किसको फिट करना है, क्योंकि वहाँ पे गेम चलाने वाला चाहिए होता है। ना तो आप अपनी ओपनिंग ठीक से कर पा रहे हैं, ना मिडिल ओवर्स में रोटेट कर पा रहे हैं स्ट्राइक, और आपके बॉलर्स में तो कमी है ही, क्योंकि आपके पास कोई लीड बॉलर नहीं है। आपके पास कोई चेहरा नहीं है जिसके दम पर आप कह सकें कि हम, अच्छा मानिए किसी दिन 150 रन रह गए, तो आप हैं आपके पास ऐसे मजबूत कंधे, आप बिल्कुल। कह आप सकें पहले ही इसके अपने आप दम को सरेंडर कर दोगे, बोलो आप हार तो ही पहले ही गए। सरेंडर कर देंगे, सिर्फ इसीलिए ये 150 केकेआर पहले वाली नहीं, ये पहले वाले। केकेआर 120 पे भी फाइट अब करती है। देखिए, मेरा ये कहना है, आप सुनील नारायण का बहुत बार नाम ले चुके हैं, अब कब तक ये बात आपकी सही है, सुनील लेकिन मैं कह रहा नारायण हूँ के एक कंधे चीज, पर आप कब तक 4 ओवर निकाल लीजिए। और उनका भी अब थोड़ा ऐसा नहीं है कि अब सुनील नारायण नहीं पिटते, पहले वो जमाना और था जब सिंगल 2 रन जाते पिछले थे। मुकाबले में मैंने केकेआर में जो रिंकू सिंह की मैंने कप्तानी देखी, या मैंने ईशान किशन की जो पहली कप्तानी देखी, जो पहला मुकाबला उन्होंने खेला था, मैंने बताया लोगों को, दर्शकों को बताया, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कप्तानी और लीड करना ना एक अलग तरह की चीज़ें होती हैं। वो आप बड़े प्लेयर हैं, इस वजह से आप कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है। नहीं, ये डिसाइड करता ही नहीं है कि आप बड़े रिंकू प्लेयर सिंह को हैं। तो पता ही नहीं था कि सुनील नारायण को कब लेके आना, आप लेके आते 19 ओवर, उनको क्या करेगा बंदा वहाँ से? जब आपका खेती लुटी आप बोला, आप क्या करेगा बना करके? भाई लड़ाई तो बीच में लड़नी है ना, तो अब वो आपको दिखता नहीं है। वो सुनील नारायण कैमरन गेंद नहीं करेंगे, वो चलो बात खत्म हो गई। तो आपके पास जो बेहतर विकल्प थे उनको, जब आपको पता है कि रन ही बन रहा है, हाँ। तो आप अच्छे, मैं कहा हूँ, जसप्रीत बुमराह के साइड जब भारत रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, तब भी मैंने कहा, जब उन्होंने भारत मुकाबला जीता, वहाँ पे जाकर बारबाडोस में क्या था, जसप्रीत बुमराह को पहले कप्तानी गेंदबाजी दी गई, जबकि ये नहीं सोचा गया कि 19वां ओवर कौन फेंकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मैच अगर रुक गया ना, पलट गया, विकेट निकल गया, तो भाई साहब आप आ गए, मोमेंटम मिल गया। कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि बड़ा प्लेयर कप्तानी हो। हाँ। बड़े प्लेयर कप्तानी से कुछ मतलब नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए, दे सकते हैं। धोनी को देख लीजिए,
कोहली को देख लीजिए, रोहित शर्मा के पास तो चलो फिर भी आईपीएल का एक्सपीरियंस था, बहुत सालों लेकिन का। ये जो है डिटरमाइन नहीं करता है, ये कोई इंडिकेशंस नहीं होते कि बड़ा प्लेयर ही कप्तानी करेगा। हाँ। कप्तानी का मतलब होता है जिसको लीड करना आता हो वो कप्तानी करे, और मुझे लगता है केकेआर में सबसे बड़ी कमी, पहली जो सुधार होगी वो यही करना चाहेंगे कप्तानी क्या? क्योंकि चले ठीक है, ऑन पेपर टीम पे तो हम बाद में आते हैं, पहले हम अपनी टीम वो देखते हैं। उसका 2 पॉइंट है। एक ये है, या तो आपके पास कप्तान बेहतर हो, रोहित शर्मा, MS धोनी या ईशान किशन, नहीं तो आपके पास कोच बेहतर हो। वो कोच ऐसा हो कि डगआउट से बैठ के मुकाबला पलटने की क्षमता रखता हो। आशीष नेहरा, हार्दिक पांड्या की पहली कप्तानी में गुजरात चैंपियन इसलिए बनी, हार्दिक की कप्तानी से नहीं बनी थी, वो नेहरा के प्लानिंग से बनी थी, और क्योंकि नेहरा जो इस्तेमाल करते थे वो हार्दिक करते थे, और इसीलिए डगआउट में आपके पास गौतम गंभीर, नेहरा जो इस्तेमाल करते थे वो था नारियल पानी। हाँ, गौतम गंभीर जो है डगआउट में बैठे थे, तभी जाके श्रेयस अय्यर बना पाया चैंपियन। तो ये क्या है ना, आपके पास कोई एक ऐसा हो जो अच्छा अंदर नहीं, बैठ के यहाँ पे गेम थोड़ा समझता सा ये है, श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड है कप्तानी के लिए, वो क्योंकि अभी पंजाब को देख बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो वो भी क्या होता है ना, वो बंदा बहुत बड़ा प्लेयर है, वो छोटा नहीं है। वहाँ पे वो जो बोलते हैं ना लक वाला जो सीन था वो श्रेयस अय्यर के श्रेयस, साथ, हाँ। नहीं तो उन्होंने ही हैज नथिंग डन रॉन्ग कि उसे कप ना मिले ना दम पॉइंट बताओ, वो कैसे कंडीशन से गया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो आप कह सकते हैं, वो मुझे तो ये लग रहा था कि केकेआर के बाद पंजाब है दूसरी उसकी कप्तानी में, और बंदा है भाई, बंदा अलग है, वो अलग लेवल का क्रिकेट उसके पास है। तो बहरहाल ये है कि केकेआर पर बात थी, और केकेआर को अपनी क्रिकेट में क्या सुधार कर एक सकती तो मुझे है। हंसी आ रही है कि लास्ट चलते चलते बात बोल देता हूँ मैं, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, 25 करोड़ में कैमरन गिल की जो बात थी तो ठीक है, शाहरुख खान की लंका इसलिए भी लगी क्योंकि बांग्लादेश का प्लेयर पहले हटाया जा चुका है। हाँ। एक जिस गेंदबाज को वो खरीदे थे और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको दुनिया भारत में इस तरीके का कदर हो गया कि वो ना वर्ल्ड कप खेला देश, और ना वो खिलाड़ी आके भारत में IPL खेल पा रहा। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है, वो सारा ही नुकसान है। देखिए ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में। हाँ, क्योंकि वो वहाँ भी वो फंस गई है कि यार पैसा तो इन्वेस्ट कर ही दिया ना, हाँ। तो वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर चलते चलते आप करिए समापन, जैसे कहेंगे आप वैसे करते हैं। दर्शकों को आज अच्छा लगा होगा मुझे लगता है। बिल्कुल, तो बस अब यही कहना तो केकेआर पर बात थी, हम ऐसे ही हर टीम की कमी, अच्छाई और क्या सुधार हो सकता है उस पर हम बात करेंगे, रोज़ ऐसे ही डिस्कशन करेंगे। बहरहाल केकेआर में जो सबसे पहला सुधार हो सकता है वो टीम के लिए, जैसे कि हमने बताया, पहला या तो कप्तानी को लेके हो सकता है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिनके हाथ से छीन लीजिए, हटा दीजिए, मतलब वो बहुत बेहतरीन कप्तान है। उन जैसे कप्तान शायद टेस्ट क्रिकेट में भारत को दोबारा ना मिले, बहुत कम लोगों को पता होगा उनकी कप्तानी के बारे में। कप्तान बुरे नहीं है, लेकिन वो जो इंटेंट है IPL में, ऐसा होता है टेस्ट क्रिकेट 3 फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट का जो इंटेंट होता है वो कप्तान वेरी करता है, और तीनों ही फॉर्मेट का जो इंटेंट है वो डिफरेंट होता है। IPL का अलग होता है, मतलब T20 फॉर्मेट का, वनडे का अलग होता है, टेस्ट का इंटेंट अलग होता है। तो जो अजिंक्य रहाणे में वो पहले से भी रही है, वो बहुत थोड़े शांत स्वभाव के, मतलब, और गेम चल रहा है ठीक है, वो बैक ऑफ द माइंड करते रहते हैं, खिलाड़ियों को जोश में लाना भी, खिलाड़ियों को जोश में लाना, बिल्कुल सही बात है, चलाना गेम को, ये चीज़ें में थोड़ा करना, और थोड़ा अपने एक बार उनको टीम पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, लिखकर, और पेपर पर लिखकर अपनी टीम पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, और ये तो खुद समझ जाएंगे कि कहाँ क्या और क्यों गलत कर रही है केकेआर। और एक बार अपने मैच को प्रीव्यू करना चाहिए, जहां आप जब जो देखते हैं वो करना चाहिए। नो डाउट ये बात हमारी बताने की नहीं है, वो लोग करते होंगे, डिस्कशन भी होता होगा, बट एज ए फैन हमें अच्छा नहीं लगता है जब आप किसी टीम को पसंद करते हैं, वो टीम खेलती है ना, और आप खिलाड़ी को पसंद करते हैं, सब एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट यही है कि गेम में जो हो रहा है वो तो आपको बताना पड़ेगा, और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम आप तक वो सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो हम देखते हैं मैदान के अंदर, खेल के अंदर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, क्योंकि आपका ये एक सब्सक्राइब करना हमें वो एनर्जी देता है कि हम अपने काम को 100 गुने रफ्तार से बेहतर करें। तो हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे ही, हर वीडियोस पे ऐसे ही डिस्कशन लाएंगे, बातचीत करेंगे। आपका बस एक काम है कि आप हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, क्योंकि अगर एक वीडियो आप शेयर करेंगे, अगर कोई सोचिए कि केकेआर का फ़ैन होगा तो आपको कितनी दुआ देगा कि भाई ये वीडियोस मेरे पास आई है जो हम बताना चाहते हैं। तो आमीन केकेआर, दुआ में बड़ी ताकत होती है, दुआएं भी। अगर SRH का होगा तो वो भी, हमने तो बहुत सारी टीमों की बात कर ली, MI की भी कर ली, रोहित की भी कर ली, बहुत सारी बातें बताई। अभी हम एक टीम पर और आएंगे एक वीडियो लेके, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए वैसे आपको कौन सी चाहिए। एकदम, फिलहाल आपसे लेते हैं इजाज़त, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।